नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रम्प थ्रेटन्स द वर्ल्ड अगेंस्ट डिजिटल टैक्स ऑन अमेरिकन टेक कंपनीज। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने विश्व के सभी देशों को धमकी दी है कि अगर वो आने वाले समय में अमेरिका की जो टेक कंपनीज हैं, जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में या जो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मेटा, अमेजन, इन सब पर अगर डिजिटल टैक्स लगाते हैं तो फिर उनसे जो है उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या नहीं होगा? ट्रंप साहब को एक ही खेल आता है, टैरिफ टैरिफ। तो वो यही कह रहे हैं कि वो टैरिफ जो है लगा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। मित्रों, डिजिटल टैक्स क्या होता है, इस चीज को हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। इसके अलावा हम समझेंगे कि बाकी देश क्यों डिजिटल टैक्स लगाना चाहते हैं और डिजिटल टैक्स लगाने से अमेरिका की कंपनियों को क्या नुकसान होगा, अमेरिका को क्या नुकसान होगा। इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो को हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की आपको प्रभावित करने वाली जो न्यूज़ हैं, जो खबरें हैं, जो सामान्य अध्ययन के विषय हैं, उन पर छोटे छोटे वीडियो बना करके अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, समझते हैं कि डिजिटल टैक्स क्या है। ये है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, और ये पूरी दुनिया को धमका रहे हैं। आज की डेट में अमेरिका एक तरफ है और कुछ दो चार उसके पिछलग्गू देश उसके साथ हैं, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसी नीति अपनाई है जिसके कारण सभी देश परेशान हैं, पूरे विश्व का व्यापार प्रभावित हो रहा है और पूरा विश्व मंदी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मित्रों, पहले आपको बता दूं कि डिजिटल टैक्स होता क्या है। जो बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, जो जिनका प्रोडक्ट है यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेटा, इंस्टा या और भी अमेजन, ये सभी कंपनियां अमेरिकी मूल की कंपनियां हैं। इनके सबके हेड ऑफिस यूएसए में है। ये यूएसए से ही ऑपरेट करती हैं। यूएसए से ऑपरेट करने के कारण ये जो भी इनकी कमाई होती है, ये उसका पूरा टैक्स जो है यूएसए में भरती हैं। अब आप ये बताइए, अगर भारत में व्हाट्सएप या यूट्यूब के अमेरिका से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब और व्हाट्सएप भारत से अमेरिका की तुलना में ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन उस पैसे जो कमाई है उसका टैक्स वो अमेरिका को देता है, तो ये बताइए भारत को नुकसान है कि नहीं है? या यही चीज बाकी चीन में भी लागू होता है। चीन ने तो हालांकि अमेरिका के जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर बैन ही लगा रखा है, लेकिन बाकी देशों के साथ भी ऐसा है कि वो कमाई जो अमेरिकन टेक कंपनीज हैं, वो कमाई तो होस्ट नेशन से करती हैं और टैक्स यूएसए को देती हैं। तो सभी देश दुनिया के चाहते हैं कि अगर ये कंपनियां हमारे वहां कमा रही हैं तो हमारे यहाँ ऑफिस खोलें, हमारे यहाँ जो हमारे वहां से डाटा ले रही हैं उसको हमारे वहां सुरक्षित करें, ना कि यूएसए के सर्वर में, और हमको टैक्स दें। जो कमाई हमारे वहां से कर रहे हैं उस पर हमको टैक्स दें, जो कमाई वो यूएसए से कर रहे हैं वो यूएसए को टैक्स दें। इसमें कौन सी गलत बात है? इसी को नाम डिजिटल टैक्स कहा गया है। और पूरे विश्व के देश, जो ट्रंप की वर्तमान नीति है, जो सभी पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो सभी देशों ने कहा कि अच्छा बेटा, तुम हम पर टैरिफ लगाओगे तो तुम्हारी भी तो पूंछ हमारे पैरों के नीचे है। हम डिजिटल टैक्स लगाएंगे अमेरिकी कंपनियों पे, और अगर वो टैक्स कंपनियां नहीं मानेंगी तो जैसे चीन में नहीं चलता यूट्यूब या व्हाट्सएप, वैसे अन्य देशों में भी नहीं चलेगा। बल्कि आपको बता दें, भारत जैसी कई देश अपना अपना अलग जो है व्हाट्सएप जैसा जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार कर रहे हैं। हालांकि ये बड़ा कठिन काम है कि व्हाट्सएप से लोगों को शिफ्ट करना, लेकिन जिस दिन भारत सरकार ने चाह लिया कि व्हाट्सएप अब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, और उसकी जगह तुरंत भारत विकल्प दे देगा, जो इंडिजिनस बना हुआ प्लेटफॉर्म होगा वो लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो यही है सारी डिजिटल टैक्स की जो डिस्प्यूट है, जो कंट्रोवर्सी है, वो यही है। आपको मैंने बताया कि विश्व के बहुत से देश
अमेरिकन टेक कंपनीज पे डिजिटल टैक्स लगाने की घोषणा कर चुके हैं। जैसे अमेजन है, मेटा है, इन सब पर टैक्स लगेगा। और जब टैक्स वो यहां पर देंगे तो स्वाभाविक है कि अमेरिका को मिलने वाले टैक्स में कमी आएगी। टैक्स में कमी आएगी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आप सोच नहीं सकते कि करोड़ों अरबों डॉलर का टैक्स जो है ये कंपनियां यूएसए को देती हैं। उन्होंने अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर ये सब डिजिटल टैक्स लगाएंगे तो इनके ऊपर ह्यूज टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने बल्कि शुद्ध कही है, उन्होंने कहा 200% तक टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक और धमकी दी है कि अगर वो डिजिटल टैक्स लगाएंगे तो अमेरिका जो चिप बनाता है वो चिप हम जो है फिर उन देशों को सप्लाई नहीं करेंगे। अमेरिका की इन्हीं धमकियों का नतीजा है कि भारत अब अपनी खुद की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगा रहा है ताइवान के सहयोग से। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जो ट्रंप की जो चिप है सब बेकार हो जाएंगी। पूरी दुनिया चीन और भारत से ही चिप खरीदेंगी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और अमेरिकन कंपनियों पे कोई भी आर्थिक हमला होता है, इसको उन्होंने आर्थिक हमला माना है। और जो वो टैरिफ लगा रहे हैं दूसरे देशों पे वो आर्थिक हमला नहीं है। अगर उन्होंने भारत पे 50% टैरिफ लगाया है और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर या जो ये रत्नों का सेक्टर है या और भी जो स्पेयर पार्ट्स और जो मैकेनिकल आइटम्स का सेक्टर है वो क्रैश होने की कगार पे है, तो वो भारत पर आर्थिक हमला नहीं मानते हैं। उसको वो नैतिकता का जो है एक मापदंड मानते हैं। तो इससे हर हाल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और वो इतने तुच्छ दिमाग के लोग हैं अमेरिकन और अमेरिकी कि वो इस प्रकार की चीजों को झेल नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो देश डिजिटल टैक्स इंपोज करेंगे अमेरिका की टेक कंपनियों पे, जैसे कि इंडिया, भारत भी करने की सोच रहा है, तो आने वाले दिनों में अमेरिका को टैक्स में कमी आएगी क्योंकि वो होस्ट नेशन को टैक्स देना शुरू करेंगे। अब आप समझ जाइए कि जब अपनी पैसे की कमाई में कमी आती है तो ट्रंप साहब कितने बेचैन हो जाते हैं और दूसरे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था को वो अपने अनुसार मैनेज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसीलिए अब लगभग पूरे जो दुनिया है, विश्व के जितने भी देश हैं, उनका विश्वास डोनाल्ड ट्रंप पर से पूरी तरह से उठ गया है। तो चलिए मित्रों, ये डिजिटल टैक्स वाला मामला था जो विवाद बढ़ना शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में ये विवाद और आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारी बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।